खिलाड़ी पहुंच चुके हैं हरिद्वार अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे बड़ी जानकारी के साथ। हर की पौड़ी पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और किसी भी समय जो मेडल है वो प्रवाहित किए जा सकते हैं मां गंगा में खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जो हैं वो हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें हर की पौड़ी से, हरिद्वार से लाइव। सभी खिलाड़ी इस समय मौजूद है हर की पौड़ी पर और आसपास उनके जो समर्थक है वो भी मौजूद हैं, क्योंकि अपने आंसुओं के साथ राजधानी दिल्ली से अपने आंसू लेकर अब हर की पौड़ी तक जो पहलवान है वो आ पहुंचे। अपनी जीवन भर की संपत्ति जो अर्जित उन्होंने की मेडल्स के रूप में, आज वो अपनी संपत्ति को अपने साथ लेकर आए हैं, अपनी दौलत और शोहरत को अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि पहलवानों का यह मानना है कि कोई फायदा नहीं इस दौलत और शोहरत का अगर न्याय ही न मिले तो। और इसी के साथ ये तस्वीरें हरिद्वार से, हर की पौड़ी से सीधी लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पहलवान है अपनी खून पसीने की कमाई अपनी गोद में लेकर इस समय बैठे हुए हैं और इंतजार है कि शायद कोई एक उम्मीद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आ जाए, कोई एक खुशखबरी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आए, कोई एक राहत भरी खबर आए। लेकिन किसी भी समय जो खिलाड़ी हैं अपने मेडल जो हैं वो गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि गंगा में मेडल्स प्रवाहित नहीं किए जाते। खापों के प्रधानों ने भी ये कहा कि मेडल्स जो हैं वो प्रवाहित मत कीजिए, ये आपके खून और पसीने की कमाई है, ये किसी ने आपको ऐसे ही नहीं दिया। आपने खून और पसीने की कमाई, ये जो है मेडल्स आपने अर्जित किए हैं, दंगल में अपना खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर प्रैक्टिसेस की, सालों की प्रैक्टिस, सालों की मेहनत, आज इस तरीके से नम आंखों के साथ अपनी गोद में मेडल्स लेकर इस इंतजार में खिलाड़ी की किस समय गंगा में इन्हें प्रवाहित करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें सीधी हरिद्वार हर की पौड़ी से आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं हरिद्वार से लाइव, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप ये भी देख रहे हैं कि साक्षी तो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर उस समय की जब साक्षी मलिक जो है वो अपने मेडल्स को इकट्ठा कर अपने बैग में रख रही थी ताकि हर की पौड़ी पर ले जाया जा सके। और सभी खिलाड़ी अभी इस समय हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मौजूद हैं अपने आंसुओं के साथ, अपने मेडल्स के साथ, और इस इंतजार में कि वो मेडल्स प्रवाहित करेंगे मां गंगा। देश का नाम रोशन करने वाले, विदेशों में जाकर देश के लिए लड़ने वाले खिलाड़ी अपने देश में अपने ही लिए लड़ रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि अपने न्याय के लिए अपने ही देश में इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी पहलवानों को, और आखिरी में अपने मेडल्स को गोद में लेकर हर की पौड़ी पर बैठ चुके हैं पहलवान। ये किसी ने सोचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन पहलवानों को इस दशा में देखकर तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सर देखिए, आज पहलवान जो हैं हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं अपने मेडल्स को लेकर। किसी ने सोचा था क्या कि ये नौबत आ जाएगी? जी हाँ, ये बहुत ही दुखद निर्णय है और बड़ा धक्का देने वाला निर्णय है। आखिर जो लोग इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग थे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े बलशाली लोगों को उन्होंने धराशायी किया, कुछ तो उनके अंदर आत्मबल रहा होगा, कुछ तो उनके अंदर मानसिक दृढ़ता रही होगी। लेकिन आज सरकार की नीतियों ने, उनके जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष के कुछ गलत कदमों ने उनको इस हालत में धकेल दिया कि अनंतो गत्वा अब उन्होंने फैसला किया है कि जो मेडल उनकी शान थे, जीवन भर की उनकी उपलब्धि थे और राष्ट्रीय उपलब्धि भी थे, उनको उन्होंने ये कहा है कि हम गंगा जी में समर्पित कर देते हैं, गंगा जी में बहा देंगे। तो ये एक बहुत ही दुखद है और मुझे ये समाचार से बड़ा धक्का लगा। मैंने तो ट्वीट करके उनसे प्रार्थना भी की है कि अपने निर्णय को वो बदले और सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से, दूसरे तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाए। ठीक है, बिल्कुल रावत जी, सही कहा आपने। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं मायूस कर देने वाली हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है, यानी कि कांग्रेस जो है, वो राजनीति कर रहा है पहलवानों के मुद्दे को लेकर। क्या राजनीति है? यदि उनसे ये प्रार्थना करना राजनीति है कि वो लोग जो है अपने गंगा को समर्पित न करें, अपने पदकों को
और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाएं और हम साथ हैं, ये कहना यदि गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं। और नहीं तो सीधी सी बात थी, सरकार को चाहिए था कि उनको बुलाते या उनके पास खुद सरकार पहुंचती, मंत्रीगण पहुंचते और कहते भाई जो समाधान चाहते हो वो हम समाधान निकालते हैं। ये कानून सम्मत समाधान था। आखिर एक व्यक्ति ने जो गुनाह किया है तो गुनाहगार को दंड तो दिया जा सकता है। कानून के अंदर उसकी प्रक्रिया है। तुमने एफआईआर दर्ज करवाई है, जांच पूरी करवा करके कार्रवाई करते, आगे की कार्रवाई करते। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर जानता है कि केवल कह देने भर से किसी को फांसी की सजा नहीं हो जाएगी। गुजरना तो सब कानूनी प्रक्रिया के तहत ही है। और एक के बाद एक पहलवान का ये कहना कि वो उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, तो ये सरकार जिस तरीके की हरदर्मिता दिखा रही है उससे लगता है कि उनका किस तरीके की मनोवृत्ति है कि नहीं हमारा आदमी कुछ भी कर रहा है तो वो सही है और बाकी सब लोग गलत है। ठीक है। और वो तो पहलवानों को ही जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया, अब कितने 200-300-400 लोग, उनको क्या इतनी सशक्त दिल्ली की पुलिस कॉर्डन ऑफ कर नहीं सकी एक जगह पर, आपको इस तरीके से उनको हटाना पड़ा। और आपने जो उनका लोकतांत्रिक संघर्ष का आशिया बना हुआ था आपने उसको उजाड़ दिया, उसको हटा दिया, तो क्या करेंगे वो? इसलिए उनको इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा कि गंगा में पटक विसर्जन और आमरण अनशन पर बैठना इंडिया गेट पर। ठीक है। और मैं तो अब भी प्रार्थना करूंगा कि वो ये भारत माता की शान है पदक, वो भारत माता के अभिमान है पहलवान। वो सरकार की क्या, सरकारें तो आती हैं जाती हैं और कल मगर भारत की जनता के दिल में उनके लिए जो सम्मान है वो सम्मान हमेशा बना रहेगा। ठीक है। वो जो है इससे विचलित हुए बिना अपने इरादे को त्यागे न करें। मैं तो उनके पास जाना चाहता था, मुझे बड़ी लेट खबर लगी, तो मैं हरिद्वार जाता उनसे बात करने। ठीक है हरीश रावत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर की पौड़ी पर जो पहलवान है इस समय मौजूद हैं, अपनी गोद में अपने मेडल्स की झोली लेकर, अपने खून पसीने की कमाई लेकर, जो पूरे जीवन भर उन्होंने मेहनत की और मेडल्स पूरे देश के लिए कमाए, पूरे देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि नौबत ये आ जाएगी कि मेडल्स को लेकर गंगा किनारे बैठना पड़ेगा। अब गंगा में किसी भी समय जो खिलाड़ी हैं वो प्रवाहित कर सकते हैं अपने मेडल, अगर इसी तरीके से सरकार का रवैया देखने को मिला, इसी तरीके से प्रशासन का रवैया देखने को मिला। हालांकि सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कार्रवाई पर आप भरोसा रखिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो कार्रवाई है वो की जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जो पहलवान संतुष्ट नहीं है। पहलवानों का ये कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो वही सरकार खिलाड़ियों को भरोसा रखने की बात बार बार कह रही है कि आप भरोसा रखिए, कानून काम कर रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो वहीं जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, पहलवानों की तरफ से यह बात कही गई कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस को 7 दिन का समय लग गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। लेकिन हम पर आज धरना देने के बावजूद भी 7 घंटे में एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये बात भी पहलवानों की तरफ से कही गई कि हम पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में मात्र 7 घंटे लगे, लेकिन हम 1 महीने से धरने पर हैं। बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज होने पर कम से कम 1 महीने का समय लग गया। हम तुम्हारे साथ हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से लाइव तस्वीरें। पहलवानों के समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं, हरिद्वार के स्थानीय लोग भी, हरिद्वार की जनता भी वहां पर पहुंची है, क्योंकि पहलवानों के समर्थन में लोग दिखाई दे रहे हैं। और जो प्रदर्शन है वो हर की पौड़ी पर भी मानो इस समय हो रहा हो, क्योंकि पहलवान जो है पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। जंतर मंतर से उठकर अपने आंसुओं के साथ अपने मेडल्स को लेकर पहलवान इस समय हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं और अपनी नम आंखों के साथ अपने मेडल्स को अपनी गोद में रखकर मां गंगा में बहाने का इंतजार कर रहे हैं।
किसने सोचा था कि खून पसीने की ये जो कमाई है, जो दौलत अर्जित की है, क्योंकि पहलवान के लिए उनके खिताब, उनकी ट्रॉफीज, उनके मेडल्स, उनके सर्टिफिकेट्स, सबसे बड़ी दौलत, उनकी सबसे बड़ी शान होते हैं। और एक देश के लिए सबसे बड़ी धरोहर उनके खिलाड़ी होते हैं। और आज इस भारत देश के खिलाड़ी हर की पौड़ी पर मौजूद हैं। तो हमारे संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए जिस तरीके से आज पहलवान हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं, किसी भी देश के लिए धरोहर होते हैं उसके खिलाड़ी, लेकिन आज इस देश का ये क्या दुर्भाग्य है कि आज इस देश के खिलाड़ी हर की पौड़ी पर अपनी दौलत लेकर उसे बहाने को मजबूर है। वसंत, तो ये बिल्कुल है कि इससे बड़ी दौलत किसी खिलाड़ी के लिए नहीं हो सकती। और ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि ये ऐसा वक्त कभी आया हो कि किसी खिलाड़ी ने ये ऐलान किया हो कि जिस मेडल को लाने के लिए हमने अपने आप को खपाया है, अपनी जद्दोजहद की है, देश का नाम रोशन किया है, तिरंगे को विदेशों में लहराया है, उस मेडल को हम लाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। आज का दिन वाकई में बहुत कह सकते हैं कि अफसोसनाक भी कह सकते हैं अगर ऐसा होता है। हालांकि कोशिश ये हो रही है कि खिलाड़ियों को मना लिया जाए, वो ऐसा न करे। अलग अलग तरह से लोगों ने अपील भी की है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं इस बात के लिए कि हाँ, जब इनकी नहीं सुनी जा रही तो इनको अपने मेडल गंगा में बहा देने चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को ये मेडल देने वाला कोई नेता नहीं है, कोई सरकार नहीं है, बल्कि ये तो देश के मेडल हैं, इन खिलाड़ियों के मेडल हैं। तो बहुत कुछ हम देख रहे हैं और अभी लगातार वहां से जो तस्वीरें, खबरें अभी तक के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बैठे हुए जमीन पर वो खिलाड़ी जिन्होंने आसमान जैसी अनुभूति देश को कराई है अपने मेडल्स के जरिए, तिरंगा लहराने के साथ वो हरिद्वार पहुंचे। और सुबह से इस पर काफी चर्चा हो रही थी वसंत, और साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि राजनीति इस मामले में हो रही है। हालांकि गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो ये कह रहे थे कि गंगा में मेडल नहीं बहाए जाते, आज खुशी का दिन है तो ऐसा ना किया जाए। और भी अलग अलग राजनीतिक लोग अपील भी कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए। खापों ने भी अपील की है, लेकिन खिलाड़ियों की मनोस्थिति क्या है ये अलग बात है। जी ठीक है नासिर, देखिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, क्या कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है केंद्र की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से? क्योंकि अभी फिलहाल खिलाड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने मेडल लिए बैठे हैं। क्या अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है नासिर, क्या कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, खिलाड़ी तो मन बनाकर यहाँ से गए हैं और जब इन्होंने ये फैसला लिया होगा तो बहुत सोचा होगा, बहुत विचार किया होगा, बहुत से लोगों से, परिवार के लोगों से, अपने करीबी लोगों से मंथन किया होगा, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। अब ये अपने इस फैसले को किस तरह से साबित करते हैं या फिर इनको मना लिया जाता है, ये इस कदम से, इस बात से पीछे हटते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी वहां पर बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत सा ऐसा वक्त लग रहा है कि मंथन चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, लोगों की भीड़ वहां पर काफी है। बिल्कुल बिल्कुल नासिर, सही कहा आपने, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले वक्त के लिए जो खिलाड़ी इस समय दंगल में पसीना बहा रहे हैं, भारत देश के लिए वो लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं क्या संतोषजनक हैं? तो गीता भुक्कल, कांग्रेस नेता, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गीता जी, देखिए आज जो खिलाड़ी हरियाणा के हर की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं, क्या किसी ने सोचा था ये नौबत आएगी कि अपनी जीवन भर की संपत्ति खिलाड़ियों को अपने आंसुओं के साथ वहां पर लेकर बैठना पड़ेगा गंगा में प्रवाहित करने के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, देख के भी, सुन के भी, सोच के भी जी, आत्मा रो रही है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी बेटियों ने, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाकर मेडल लेकर आए, जी जान लगाया, हरियाणा जैसा राज्य है जहां पर सेक्स रेशो की इतनी बड़ी एक समस्या है, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को हम बड़े मान सम्मान से लेने की बात करते हैं। हमारी बेटियां संघर्षरत रहीं, उनको बालों से घसीटकर उनके साथ ही व्यवहार किया गया। संघर्ष में हम लोग साथ थे, लेकिन मैं आज हाथ जोड़कर जो है हमारे पहलवान खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया आप, किसी की सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी जिंदगी की, आपके माँ बाप की जिंदगी की, आपके परिवार की और पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं इस बात पर। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप इस तरह का जो कार्य है वो ना करें, क्योंकि सरकार के यहाँ पर, या कहते हैं ना ऊपर वाले के यहाँ भी देर है अंधेर नहीं है। समय रहते हमें, देखिए, न्यायपालिका से बहुत उम्मीद थी, बहुत लंबे समय तक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद इनको लाठी चार्ज और इस तरह की जो तस्वीरें आई, मन और आत्मा रो रही है। और आज जो हर की पौड़ी पर देखिए कौन जाता है, हर की पौड़ी पर कौन जाता है विसर्जन करने के लिए, जो ये स्थिति बना दी है। मैं आज भी अपील करती हूँ कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, हमारे मान सम्मान उनके साथ जुड़ा हुआ है,
वो ऐसा कार्य ना करें। और हम लोगों ने संघर्ष में सभी, न केवल राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, खाप पंचायतें, मीडिया, सब उनके साथ हैं। वो थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य जरूर उनका टूट रहा है, क्योंकि ये नहीं पता था कि सरकार जो है किस तरह से मुखर होकर, दिल्ली पुलिस किसके आदेशों पर इनके साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरा खेल जगत, पूरी दुनिया इस दृश्य को देख रही है जी बिल्कुल। और मैं समझती हूँ खेल जगत पर क्या असर पड़ेगा। कहाँ तो जो हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, हम उनको सर आंखों पर बिठाते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनको पद देने की बात करते हैं। पूरे खेल जगत में बहुत बड़ा एक अफसोस है। इस अफसोस को हमें है किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे खिलाड़ियों से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि कोई बात नहीं, ऐसा इस समय लोकतंत्र हमारा देश जो है, जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार हो रहा है, खिलाड़ियों को भी धर्म, जाति, बिरादरी, क्षेत्र के नाम पर जो बांटने का काम हुआ है, ये कोई राजनीति हम नहीं कर रहे। हमारे एक सामाजिक तौर पर भी और एक बड़े होने के नाते भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि कृपया आप ये गंगा में जो मेडल बहाने का काम है कृपया ना करें। जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो बच्चे खिलाड़ी हैं, जो आपको एक मॉडल के रूप में देखते हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी, जो इस चीज के लिए तैयारियां कर रहे हैं उन पर क्या बीतेगी। तो कृपया आप इस तरह का कोई भी कार्रवाई ना करें। बिल्कुल गीता जी, आप पहलवानों के समर्थन में, अच्छी बात है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है एक अनचाहा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है पहलवानों को लेकर। इसमें क्या सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, सत्ता पक्ष, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा ये मेरी बेटियां हैं, बड़े उनके साथ रेड कारपेट है, उनका स्वागत किया जाता है। बिल्कुल। विपक्ष तो एक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। सत्ता पक्ष जिनकी सरकार है वो अपनी भूमिका या अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं निभा रहा? क्या बीजेपी की सरकार में जो यौन शोषण करेंगे उनकी वो इतने तगड़े हो गए, क्या वो इतने मजबूत हो गए कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद भी नहीं कर रही है। संसद भवन में अगर उद्घाटन हो रहा है, और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगी कि आप खेल मंत्री भी हैं, आपको बेटियों पर तरस क्यों नहीं आ रहा है? आपको अपने खिलाड़ियों पर तरस क्यों नहीं आ रहा है, जिनको इतना कठिन दिल पर पत्थर रख के ये निर्णय लेना पड़ा है? आज मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी केवल और केवल बार बार अपने मन की बात ना करें। कुछ बीजेपी, कांग्रेस, लोकदल नहीं लग रहा है, सभी राजनीतिक संगठन, और मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग जो ये इस चीज को देख रहे हैं, उनको बड़ा अफसोस इस बात का लेकर हो रहा है। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ससम्मान खिलाड़ियों को जो है घर वापसी उनकी करवानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये बातचीत के लिए। तो जीते हुए मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जो खिलाड़ी हैं वहां पर बैठे हुए हैं, हर की पौड़ी से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक ममता राकेश हमारे साथ भगवानपुर से जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। तो ममता जी, देखिए, आज हिंदुस्तान का जो गौरव खिलाड़ी हैं वो आज हर की पौड़ी पर बैठ चुके अपने मेडल्स को लेकर। किसने सोचा था कि ये नौबत आ जाएगी, खिलाड़ी अपने मेडल्स लेकर हर की पौड़ी पर जाएंगे, गंगा में मेडल्स बहाने को मजबूर हो जाएंगे? बिल्कुल, आज बहुत ही दुख का दिन है कि हमारे देश के गौरव, देश का सम्मान बढ़ाने वाले, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश का गौरव बढ़ाने वाले, सम्मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों को अपने मेडल प्रवाहित करने पड़ रहे हैं। इससे बड़े चिंता की, शोक की, दुख की बात क्या होगी? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने की बात भारत के लिए कह रहे हैं, और एक तरफ है कि जहां हमारे पहलवान साथी, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो मेडल प्रवाहित करने को मजबूर हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, जिस तरह से उठाया गया इन पहलवानों को, बड़ी शर्म की, चिंता की, दुख की बात। ठीक है, तो क्या आप भी एक अपील करती हैं ममता जी कि मेडल्स को ना बहाया जाए, क्योंकि किसी की तरफ से कोई सौगात में नहीं दिए गए हैं, अपनी मेहनत से सभी ने अर्जित किए हैं? देखिए, मेडल किसी को भी भीख में नहीं मिलते, कोई खैरात में नहीं मिलेगा, ये उनकी अपनी मेहनत का, उनकी परिश्रम जो उन्होंने अब तक किया है उसका नतीजा है। तो कोई अगर बहाना तो दो बहाने से सोचेगा भी, तो हमारे तो रिंग पे खड़े हो रहे हैं, सोच करके रोमांच हो रहा है कि कितना इनके मन पर जोर पड़ रहा है। जब हम इनके साथ इस दुख की घड़ी में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इनका सम्मान करें और इन्हें मेडल बहाने की नौबत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, हर की पौड़ी की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। अपने मेडल्स को लेकर खिलाड़ी वहां पर अपनी नम आंखों के साथ, शायद एक अंतिम इंतजार में, शायद अपने अंतिम इंतजार में कि अभी भी शायद कोई राहत भरी खबर सामने आ जाए,
लेकिन पहलवानों की आंखें नम हैं, वहां पर समर्थक भी जुटे हैं। हालांकि पहलवानों के समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं ताकि जो हौसला है उनका बढ़ सके और शायद इन मेडल्स को ना बहाया जाए। तो सीधी तस्वीरें हरिद्वार से देख रहे हैं आप, ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। इस समय हम आपको खबर बता रहे हैं, ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी जो अपने मेडल्स को अपनी झोली में लेकर इस समय बैठे हैं ताकि उन्हें गंगा में प्रवाहित कर सकें। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी झोली में मेडल डालने को लेकर पूरी उम्र अपने आप को खपा देता है कोई भी एथलीट, लेकिन अब झोली में मेडल इसलिए ताकि गंगा में प्रवाहित किए जा सके। दोनों जो कंडीशन है, दोनों परिस्थितियां जो हैं वो अलग अलग हैं। आप समझ सकते हैं, उनके दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी आंखों में इस समय आंसू हैं, उनके परिजन उनके आसपास हैं। सभी खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय हर की पौड़ी पर जा पहुंचे हैं अपने मेडल्स को लेकर, अपनी उम्र भर की दौलत को लेकर, अपनी शोहरत को लेकर, जो विदेशों में जाकर पसीना बहाकर दंगल कर कर उन्होंने अर्जित की है। किसने सोचा था कि जो विदेशों में जाकर अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए दंगल करते हैं, अपने देश में भी इसी तरह से उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए दंगल करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें, आप देख रहे हैं हर की पौड़ी से, हरिद्वार से। जो पहलवानों का दंगल है ये कहां तक जाएगा ये बात भविष्य के गर्भ में, लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीर हरिद्वार के हर की पौड़ी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। अपने मेडल्स, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी पूरी उम्र भर की कमाई लेकर इस समय खिलाड़ी बैठे हुए हैं और शायद एक अंतिम इंतजार किया जा रहा है कि शायद अभी भी सरकार को यह लगे कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी खिलाड़ियों को मना लिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल कोई अपडेट सरकार की तरफ से, कोई अपडेट प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया जिसकी वजह से यह कह सकते हो कि खिलाड़ियों को मनाया जाएगा। लेकिन खिलाड़ी अपनी नम आंखों के साथ मजबूरन हर की पौड़ी पर जा पहुंचे। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप हर की पौड़ी से। हर की पौड़ी पर इस समय जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद हैं, हजारों लोग वहां पर मौजूद हैं। पहलवानों की आवाज बनकर हजारों लोग वहां पर जा पहुंचे हैं पहलवानों के समर्थन में, ताकि पहलवानों को अपने स्तर पर मना लिया जाए कि मेडल्स को प्रवाहित मत कीजिए। गंगा में मेडल्स प्रवाहित नहीं किए जाते हैं। जो ये मेडल्स खिलाड़ियों ने जीते, पूरी उम्र भर अपना पसीना बहाया, पूरे देश के नाम को बढ़ाने के लिए, पूरे देश के नाम को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकाने के लिए जो पसीना बहाया, उस पसीने की कमाई को आज खिलाड़ी इस कदर अपनी गोद में लेकर इंतजार करेंगे उसे गंगा में बहाने का, ये किसी ने सोचा नहीं। इसको ये सोचकर सभी की आंखें जो है वहां पर नम है। और उन खिलाड़ियों पर क्या बीत रही होगी जो अपनी संपत्ति को पूरे जीवन भर, जिन्होंने जो संपत्ति अर्जित की वो लेकर वहां बैठे हैं और नम आंखों के साथ इंतजार कर रहे हैं क्या अभी भी सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। खिलाड़ी अपने मेडल्स को लेकर मजबूरन हर की पौड़ी पर बैठे हैं। जीते हुए मेडल्स को लेकर अपनी झोली में हर की पौड़ी पर पहलवान पहुंचे हैं और इस इंतजार में क्या पता उन्हें मना लिया जाए। लेकिन शायद अब इंतजार अब ज्यादा पहलवान करें ना करें तो समय बताएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो भावुक कर देने वाली। इस समय वहां पर हजारों समर्थक पहलवानों के पहुंचे हैं और अपने स्तर पर पहलवानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मेडल्स उन्हें बृजभूषण शरण सिंह ने नहीं दिलवाए हैं। ये मेहनत के तौर पर, ये मेहनत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर खिलाड़ियों ने जीते हैं। दूसरे खिलाड़ियों को हराकर, दंगल कर कर, खून पसीना बहाकर ये कमाए गए हैं मेडल्स और इन्हें गंगा में न बहाया जाए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। ये हर सरकार का कार्यकाल होता है, हर सरकार के कार्यकाल में इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं। लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को समझाया जा रहा है कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन आपने जो अपनी कमाई अर्जित की है उसको किसी वजह से ऐसे ही मत बहा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है अपने देश के लिए मेडल जीतने में। कई खिलाड़ियों का सपना होता है, उम्र बीत जाती है खिलाड़ियों की अपने देश के लिए मेडल जीतने में। लेकिन जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उन्हें इस तरीके से निराश, अपने मुख के साथ मुंह झुकाए, अपनी आंखों में आंसू लिए
और अपने हाथों में अपनी कमाई, अपनी संपत्ति लिए, अपनी दौलत शोहरत लिए उसे बहाने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या संदेश जाएगा उन एथलीट्स पर जो तैयारी कर रहे हैं देश के लिए? क्या संदेश जाएगा उस युवा पर जो सोच रहा है कि वो भी बड़े होकर अपने देश के लिए नाम कमाएंगे, मेडल कमाएंगे? क्या यही संदेश उनके पास भी जाएगा? क्या उन्हें भी आने वाले भविष्य में हो सकता है कि अपने मेडल इस तरीके से लेके बैठने पड़े? इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। गंगा में आंसुओं के साथ क्या मेडल भी बह जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। हर की पौड़ी पर जबरदस्त भीड़ है और इस भीड़ के बीच में पहलवान अपने मेडल्स लिए, अपने आंसू लिए, और ये जो आंसू बह रहे हैं जंतर मंतर से बह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। 1 महीना हो चुका है पहलवानों को आंसू बहाते हुए, और 1 महीने के बाद, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, और 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अपने आंसुओं को लेकर, अपने मेडल्स के साथ एक अंतिम आस लिए ताकि अभी भी मना लिया जाए। बहुत देर नहीं हुई, खिलाड़ी आ पहुंचे हैं हर की पौड़ी पर, हरिद्वार में। क्या अभी भी सरकार की तरफ से मनाया जाएगा या नहीं? क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खिलाड़ी जो हैं वो नम आंखों के साथ मौजूद हैं, और नम आंखों के साथ इस समय हजारों आंखें वहां पर खिलाड़ियों की तरफ देख रही हैं, और शायद ये आस सभी की तरफ से कि मेडल्स को ना बहाया जाए।